नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं पिटाई पर पॉलिटिक्स। आज अखाड़ा का विषय यही है। कटनी के जीआरपी थाने में दरअसल एक आरोपी की दादी और आरोपी की मां, माफ कीजिए, और आरोपी के बेटे की बेरहमी से पिटाई का मामला गरमाया। बर्बर पिटाई के 10 माह पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजियों का दौर चल पड़ा। फिर कांग्रेस इसे सरकार पर दलित अत्याचार के संरक्षण का आरोप लगा रही है इसमें, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की सस्ती राजनीति करार दे रही है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे अखाड़ा में खास पैनल के साथ। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पर सियासत गरमाई, कांग्रेस दलित तक बात ले आई। कमलनाथ और जीतू ने छेड़ा वार, एक्शन में मोहन सरकार। कटनी के जीआरपी थाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी अरुणा वाहने को लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को दलित पिटाई और अत्याचार का सियासी रंग दे दिया है और इस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सवाल भी पूछा कि कब रुकेगा यह अत्याचार। अब तक कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी कर चुके हैं। वही गुरुवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी भोपाल से कटनी के लिए रवाना होते दिखे। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया, तो विपक्ष अपना दायित्व निभाए। जहाँ अत्याचार, अनाचार, अधिकार का हनन होगा, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाएगा, अपनी जान लगाएगा। पत्थरबाजी की घटना को लेके पुलिस पर हुई थी, तो छतरपुर में घर तोड़ दिया, ढहा दिया। तो अब पुलिस ने अत्याचार किया, क्या टीआई का घर तोड़ा जाएगा? उस पर एफआईआर होगी? जरूरी सवाल है। इधर कांग्रेस की सक्रियता पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार ने तुरंत ही संज्ञान लिया है। पहले जांच होने दीजिए, कांग्रेस को हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो घटना है उसकी जांच हो रही है और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना किसी के लिए भी अनुमति लायक नहीं है, पर सबसे पहले जांच होनी चाहिए। उसके लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। जांच की रिपोर्ट आन दीजिए, पर अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए हम राजनीति करें, ये उचित नहीं है। मेरा निवेदन है। इस मामले में जबलपुर रेल एसपी का बयान भी सामने आया है। वीडियो अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। वही वीडियो में दिख रहे महिला और लड़के को शातिर अपराधी दीपक वंशकार का परिजन बताया गया है। दीपक पर 19 अपराध दर्ज है। वही आरोपी के परिजनों का कुछ और ही कहना है। वो भैया अक्टूबर 2023 को मेरे और मेरे दादी को पुलिस वाले तो पूछने आते कि तुम्हारा पापा का चोरी का आरोप है, लेकिन हमारे पापा चोरी नहीं किए थे। तो टीआई मैम हमको हमारी दादी को बुलवाती है जीआरपी थाने में और पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ना मेरी दादी को पता था ना मेरे को पता था। तो मैम अपनी ऑफिस में ले जाकर पहले मेरे दादी को मारी, घसीटी मारी, बहुत मारी, लट्ठों से मारी। फिर उसके बाद मेरे को भी मारी। मेरे को 2 पुलिस वाले हाथ पकड़ लिए, 2 पैर पकड़ लिए, एक जन पेट में लात रखा रहा है और एक जन मारता रहा है लट्ठ से। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं नहीं मालूम था ना मेरे को ना मेरी दादी को। तो उसके बाद जीआरपी थाने की जीआरपी चौकी में ले जाके मेरे को उल्टा लटका के मारी रही हैं और पूछ रही थी कि हर पल पूछी तुम्हारे पापा कहाँ है। ना हमारे पापा का पता रहा, ना हमको मालूम ना हमारे पापा का कोई आरोप रहा केस रहा चोरी किए रहे। वो पुलिस वाले रहे। हाँ, दादी के ऊपर कोई छोटा सी केस लगा के वो पुरानी कचहरी है वहाँ पे पेश करा दिए रहे। जितने भी लोग वीडियो में हैं उनको अभी लाइन अटैच किया गया है और उनके कथन विस्तार में लिए जा रहे हैं कि क्या घटना थी और किस संदर्भ में इन सभी को बुलाया गया था और क्यों थाने बुलाकर इस तरह से इनके साथ कृत्य हुआ।
देखिए, इसमें 5 जो कांस्टेबल्स हैं और महिला कांस्टेबल है और एक टीआई है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी जीआरपी कटनी को फिलहाल हटाकर उप पुलिस अधीक्षक रेल को जांच सौंपी गई है। वीडियो में दिख रहे सभी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। वहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी कर दिया गया है। देखना यही है कि इस पर आगे सियासी पारा कितना हाई होता है और सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है हमारे साथ, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा है प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी। प्रियंका जी, स्वागत है। हमारे साथ हैं रितेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। रितेश जी, स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा रितेश जी आपसे है। देखिए, वीडियो सामने आया, उसके बाद अब इस पर कार्रवाई भी हो गई, एक्शन ले लिया गया, लाइन अटैच किया गया, जांच चल रही है। अब रितेश जी, किया कि लाइन अटैच कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी। तो ये बधाई के बहुत सारे विषय हैं। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जिनका घर गिराया जा रहा है उनके ऊपर ही ऐसे सॉफ्ट कार्रवाई करनी चाहिए। विदिन 24 आवर्स आप लोगों का करोड़ों का घर नष्ट नाबूद कर देते हैं, उनके परिवार को आप जमीन में गाड़ने की बात करते हैं। आप कौन सी जांच एजेंसी बैठाते हैं? एक ही देश में जब एक विधान, एक संविधान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो दो अलग अलग मानसिकताओं से कैसे काम हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लोग शांति का टापू कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर शांति का टापू है तो महिला उत्पीड़न के नाम पर देश के टॉप राज्यों में इसकी गिनती क्यों होती है? हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत जो अपराध दर्ज होते हैं उन पर इस भारत के टॉप राज्यों में, टॉप 3 राज्यों में क्यों है? मध्य प्रदेश में 700 व्यक्तियों पर मात्र एक पुलिस वाला क्यों है? मध्य प्रदेश पुलिस अत्याचार के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में क्यों है? और आपने कहा कि वो बच्चा एक आरोपी था, ये हो सकता है राधा जी गलती हो गई, सोनल जी आपसे गलती हो गई हो, क्योंकि जुवेनाइल एक्ट जो हमारा है उसके तहत आप किसी भी 18 वर्ष से कम व्यक्ति के, अवयस्क व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कह सकते, आरोपी भी नहीं कह सकते जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। आपने इस बात पे कहा कि उसकी माँ के साथ उसकी मारपीट की गई, उसकी माँ के साथ नहीं बल्कि उसकी दादी के साथ मारपीट की गई थी। और ये घटना का वीडियो 10 महीने बाद, आरोपी की माँ है ना रितेश जी, आरोपी की माँ है, मैंने आरोपी की माँ है, उसकी दादी हुई, आरोपी बच्चा नहीं है, आरोपी उसके पिता है। बच्चा, उसकी दादी और बच्चे, 15 साल का जो बच्चा है और उसकी दादी, तो बीच में बाप का आप लेके करेंगे तो मान लीजिए तो उसकी माँ है। तो 10 महीने बाद घटना का वीडियो आने के बाद क्या मैंने उसे करेक्ट किया है सर, मैं वही कह रही हूँ कि आरोपी की दादी और वो पोता लिखा होता, जिसको मैंने करेक्ट करते हुए आपको बताया कि आरोपी जो था, जिसके लिए उसकी माँ को थाने बुलाया गया था और उस बच्चे को बुलाया गया था, बाद में उसने प्रतिक्रिया दी कि दादी पर भी किसी तरह का केस बनाया गया है छोटा मोटा और वो किया गया है। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि 10 माह के बाद ये जो है सामने आया। अभी आप चाहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई टीआई के घर होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस चाहती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। उस समय जांच क्यों नहीं करते जब देश में कांग्रेस से जुड़े किसी व्यक्ति का रातों रात घर नष्ट नाबूद कर देते हैं? जब आप बेगुनाह लोगों को घर नष्ट नाबूद कर देते हैं तब आपका पुलिसिया प्रणाली कहाँ जाती है? और ये पुलिस वालों के ऊपर जिन्हें आपने संरक्षण देकर सरकार का एजेंट बनाकर खड़ा कर रखा है, जो आम जनता से लूट खसोट का काम करते हैं, पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार के केस होते हैं, गाँव गाँव में शराब की अवैध पैरोकारी होती है और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जुआ खुलवाना, चैन स्टेजिंग जैसे गंभीर आरोपों में हर जगह की पुलिस संलिप्त पाई जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही क्यों जमा रहता है? तो एक देश एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ दो अट्ठी मानसिकता कब तक चलने वाली है? ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ 40 लाख जनता का खून कब तक चूसने वाली है? और पुलिस वालों को लाइन अटैच करके, खाना पूर्ति करके अपनी दाल कब तक गलाने वाली है? सरकार बनाना अलग बात हो सकती है, पर संविधान के अनुसार देश चलाना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मैं मोहन यादव से कहना चाहता हूं कि सिर्फ लाइन अटैच की कार्रवाई नहीं बल्कि घर गिराने वाली कार्रवाई करके दिखाए, तब मध्य प्रदेश में आपके अनुशासन पर, आपकी सरकार पर आम जनमानस का विश्वास और प्रबल होगा। जब तक आप खाना पूर्ति की कार्यवाही करते रहेंगे तब तक आप अपनी सरकार का बचाव तो कर सकते हैं, पर मध्य प्रदेश की मन की जनता में इस बात का हमेशा दंश रहेगा कि हमने आपको वोट दिया परंतु आपने हमारे साथ टॉर्चर किया, हमारा शोषण किया और आपकी पुलिस ने हमारे माँ बाप को थाने में बेड़ कर प्रताड़ित किया। और 10 महीने बाद अगर वीडियो आ चुका, और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसा मध्य प्रदेश में हजारों हजार
आदिवासी हरिजन भाइयों के साथ गुनाह होते जिनका वीडियो नहीं आता, और वो पुलिस की बर्बरता के कारण दम तोड़ देते हैं कि कोई सुनवाई करने वाला, उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बल्कि हिटलर की सरकार है जो मध्य प्रदेश के आम गरीब किसान हरिजन आदिवासी भाइयों को लगातार प्रताड़ित कर रही है, और कांग्रेस सड़क पर उतरकर सदन तक जाकर इसका विरोध करती रहेगी। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, अब आपका टर्न है और आपसे ये समझना है कि कई सारे सवाल रितेश जी ने जो अभी बात कही है उसमें वो उठा रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सवाल हैं। सवाल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी उठाई है और एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि भाई पहले सागर, सतना और नरसिंहगढ़, इसके अलावा नरसिंहपुर माफ़ कीजिए, और अब कटनी, इसके पहले अशोकनगर, ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वो कह रहे हैं दलितों के साथ अत्याचार की बात अभी रितेश जी ने फिर दोहराई, कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बताते हैं। दूसरा सवाल ये भी वो कर रहे हैं साथ ही साथ कि भाई 10 महीने बाद वीडियो आया तब आप जागे। देखिए, यहाँ हर चीज में जातिवाद का एंगल लाना और देश को जातिवाद में बांटने के लिए सतत प्रयासरत रहना, ये कांग्रेस पार्टी की कुत्सित मानसिकता है जिससे वो उबर नहीं पा रही है। जैसा अभी आपने ही डिटेल किया कि जो वंशकार है, दीपक वंशकार आरोपी है, और भी निगरानी हाफ्ता जो आरोपी है उसके ऊपर और भी प्रकरण ऐसे पुराने कायम किए गए हैं, कायमी की गई है, तो वो उस परिवार का हिस्सा है और उससे संबंधित ये जो हुआ है कृत्य तो किसी भी श्रेणी में क्षमा योग्य नहीं है, चाहे इसे कोई भी करे। अपराधी आरोपी दीपक वंशकार था, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसे पकड़ना चाहिए था और उसके साथ जो भी किया जाना चाहिए था वो न्यायसंगत होता। परंतु जो उनकी मां के साथ किया गया और जो उसके बेटे के साथ किया गया, जो नाबालिग है, वो किसी भी श्रेणी में किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में ही आता है और उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी के चलते जो अधीक्षक अपने निरीक्षक हैं जो मैडम है उन्हें और उनके साथ के जो टीम है जिनके नाम मेरे सामने आए हुए हैं, इसमें मैं आपके बता दूं कि जातिवाद से ऊपर उठ करके संविधान होता है। हर जगह दलित दलित करके जो आप ट्रम्प कार्ड खेलते, आरोपी अगर हम बात करें अपराधी किसी भी श्रेणी का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जिन्हों लोगों को निलंबित किया गया है उनके नाम जरूर बता दूं। अरुणा वाहने, ठीक है, अजय श्रीवास्तव, इसमें दलित और स्वर्ण नहीं देखा गया है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो अजय श्रीवास्तव, शोएब अब्बासी, सलमान खान, ओमकार सिरसाम और वर्षा दुबे, तो इनमें जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है इसमें न स्वर्ण देखा गया है, न दलित देखा गया है, न जातिवाद देखा गया है, इसमें संविधान देखा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इन सबको सस्पेंड अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित। वो रितेश जी पूछ रहे थे कि हाजी शहजाद के घर बुलडोजर चल गया था तो इनके यहाँ भी चलेगा क्या, क्योंकि वहां तो जांच और वैसा कुछ नहीं हुआ था, चल गया था सीधे, तो वहां चलाएंगे क्या? एक मिनट में, अतिक्रमण के मकान जितने भी हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाइयां होती हैं। जो हाजी सईजाद की आप जो बात कर रहे हो उनका मकान बिना अनुमति के बना गया था, ये संभाग आयुक्त की रिपोर्ट है। दूसरी चीज, उनके बहकावे में आकर के थाने जैसी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर पथराव करना, आगजनी करना, धारदार हथियार से किसी प्रशासन के सेवक को आप आज 4 लोगों को आपने घायल किया है। आज उनके भी परिवार हैं और वो रक्षक हैं हमारे पुलिस जो डिपार्टमेंट के लोग। वैसे तो वो विषय नहीं है, लेकिन रितेश जी ने उसको मिलाया है इसलिए कि ये घटना यहाँ पर हुई है। अब अपराधी 5 को मार रहे हैं या 1 को मार रहे हैं ये जुर्म है। और दूसरी बात ये आपने कहा कि अवैध निर्माण था। अब अवैध निर्माण था तो ये तभी पता चला जब पथराव हुआ, पहले क्यों नहीं पता चला? इसमें सवाल खड़े होते, पर ये सब बात नहीं करनी है। वीडियो यदि 9 महीने 10 महीने पुराना है, वो वीडियो क्या अभी तक संज्ञान में नहीं आया था या उसको छुपाया जा रहा था, क्या किया जा रहा था? कांग्रेस को इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल जवाब लेना चाहिए। कांग्रेस जो वीडियो आज 10 महीने बाद डाल रही है, कांग्रेस 10 महीने तक इस वीडियो को रख करके कौन सी राजनीति का इंतजार कर रही थी? जो आपने उजागर आज 10 महीने बाद किया है जीतू पटवारी ने, ये वीडियो 10 महीने पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया था? इसके ऊपर कार्रवाई 10 महीने पहले क्यों मांग क्यों नहीं की गई थी? जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष नहीं थे तब जीतू पटवारी जी ने इस वीडियो को पोस्ट क्यों नहीं किया था? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब 10 महीने बाद वीडियो को क्यों सामने लाए हैं और उसके ऊपर दलित वाला एंगल क्यों ला रहे हैं? आप
ये क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो एक अपराधी की मतलब माँ है और एक अपराधी का बेटा भी है? आप इस चीज को ठीक है रितेश जी, इसका जवाब दे दीजिए भाई, क्या कर रहा था विपक्ष 10 महीने पहले, और यदि ये वीडियो अब सामने आया है तो उसमें ये दलित और ये एंगल क्यों जोड़ना? ये तो सही बात है रितेश जी। देखिए, हम तो खबर और विषय अखाड़ा में तब भी उठाते जब एक माँ और बेटा इस तरह से पीटा गया। हमारे लिए तो हम ये देख रहे हैं कि गलत वहां पर हो रहा है, इस तरह से उनको पीटा जा रहा है, जबकि वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी नहीं है, उनको मारा जा रहा है। खबर इतनी ही है। अब उसमें दलित का, जातिवाद का और एंगल आप जोड़ते जाइए, राजनीति करनी है। जल्दी से जवाब दीजिए सर। जवाब इतना ही है कि वीडियो कांग्रेस ने जारी नहीं किया, वहाँ के लोकल पत्रकारों ने इस वीडियो को जारी किया, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा संविधान विशेष आरक्षण देता है, विशेष इनके लिए समन्वय बनाता है ताकि समाज में इनकी भूमिका का उत्थान हो सके। इसलिए आप चाहे नौकरियां हो, चाहे समाज हो, हर दायरे में दलित और आदिवासी के उत्थान की बात, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर मंच पे करते हैं। बाबा साहब के संविधान की मर्यादा हर मंच पर भाजपा और कांग्रेस रखते हैं, तो उस बात को उठाना पड़ेगा। पर एक अपराधी की माँ को मारना क्या सही है? क्या संविधान परमिट देता है? क्या उसके बच्चे को मारना, जो कि अभी जुवेनाइल के तहत आता है, की ना, वही तो विषय उठाए। और शुक्र है आपने कहा एक पत्रकार ने किया, वरना तो आप लोग पत्रकारों पे न जाने क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं और कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का बताते रहते हैं। देवदत्त जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए मामला सामने आया तो अब जिसको अपनी रोटियां सेकनी है वो रोटियां भी सेकेगा, लेकिन गलत हुआ है, गलत हो रहा है और 9 महीने तक ये बात छुपी रही, ये भी एक बड़ा विषय। देवदत्त जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? यदि आप ये समझे कि कार्रवाई करना, ये सब विषय सब चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष जाएगा, सत्ता पक्ष बदलाव करेगा, लेकिन कितनी बड़ी विडम्बना है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग या तो कानून के हिसाब से काम करें और या फिर नैतिकता। तो यहाँ दोनों चीजें गायब है, ना कानून ना नैतिकता। मतलब क्या, कितना ये साइको है क्या ये लोग? एक बूढ़ी अम्मा को ले आए जिसका कोई अपराध नहीं, घर से ले आए, छोटे बच्चे को ले आए, अपराधी को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उनको वहां मारने का कौन सा तुक है? ये आजकल बच्चे किसी की नहीं सुनते भाई, कौन क्या अपराध कर रहा, नशे में जा रहा, कहाँ जा रहा, परिवार वालों को कुछ पता भी नहीं रहता। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि करे कोई भरे कोई। आज यदि बच्चे माँ बाप की मानते होते, परिवार के चिंता करते होते, तो वृद्धाश्रम क्यों भेजते? माँ बाप को वृद्धाश्रम भी भेज देते, तो उनको क्यों सजा देना? आप ये देखो कि ये नैतिकता, ये मानवता कहाँ से आएगी? और ऐसी कार्रवाई में बचाव नहीं करना चाहिए न सत्ता पक्ष को न किसी को भी, क्योंकि ये तो बहुत अमानवीय है कि आप किसी को घर से ले आए, उसको और पिटाई लगा रहे। जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, इनको और ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए जिससे। अच्छा, 28 को ये वायरल हुआ देवदत्त जी, 29 को कार्रवाई हुई, क्या इसमें देरी हुई? एक सवाल। दूसरा ये सवाल कि विपक्ष तो ठीक है इस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन ये जो दलित वाली बात, इस एंगल को देने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है पीड़ित पीड़ित है, उसकी जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होती है। बिल्कुल आप सही कह रही है, हम और आप और लोग करते हैं, लेकिन जो राजनीति में रहते हैं हर मुद्दे पे राजनीति देखते हैं। कई बार लोग दलित यदि कोई बड़ा अपराध भी करता है तो यदि उस पर कार्रवाई, तो वो कहता है मैं दलित हूँ इसलिए कार्रवाई करूँ। ये सब नहीं, इंसानियत के नाते, आप तो मानवता के नाते देखो कि जो आपने भी चिंता जाए कि मैं भी ये समझ रहा हूँ कि अम्मा को घर से ले आना और उसको, उसके पोते पे वहाँ क्या बीत रहे, उसकी अम्मा को पीट रहा है, पोते को पीट रहा है तो अम्मा पे, और ये छोटे से बच्चे को 4 पुलिस वाले, और वो ये किस तरह से अम्मा मार रही है। आजकल आप वैसे ही तो जा रहा है कहीं बैठे काम करते जिम में, कहीं भी डॉक्टर नाचते हुए कुछ भी तो अटैक रहे, और आप इस तरह की बेरहमी से पीट रहे हैं। वैसे ही कोरोना के बाद तो कोई नैतिकता नहीं, कोई मानवता नहीं। मैं कहता हूँ कि ये बहुत जरूरी सवाल हो गया है कि अपराधी एक हो पर पूरे परिवार को सजा नहीं देना चाहिए, केवल उस अपराधी को सजा देना चाहिए। जैसे ये मकान तोड़ने वाले मामले में होता, कोई बाहर अपराध कर आता, मैंने तो कुछ मकान ऐसे टूटे देखे, प्रेम प्रसंग था लड़का लड़की का, उनमें कुछ वो हुआ, मर्डर जो भी हो गया, और पूरे मकान को गिरा सजा मिलती है। हाँ, मकान तोड़ दिया, पता चला उन्हीं, वो उसका था ही नहीं, संपत्ति तो उसके पिता ने या उसके भाई ने, अन्य परिजनों ने बनाई, उनके मकान पर बुलडोजर चल गया, सबको सजा भुगतनी पड़ती है। रितेश जी, चलिए अब कहाँ तक ले जाएंगे इस मामले को और क्या करेंगे? कार्रवाई तो सरकार कर रही है भाई, जैसे ही संज्ञान में आया एक्शन ले लिया गया, और जो इस मामले के दोषी हैं उन पर कार्रवाई चल रही है भी। प्रियंका जी ने बताया भी कितने लोगों को निलंबित किया गया है।
सोनल जी, पहली बात तो जो निलंबन की बात है, तो निलंबन एक पर्याप्त चीज नहीं होता है। इनको टर्मिनेट करने के लिए सरकार पास फाइल भेजेगी। और मैं सबसे बड़ी बात जो इस मुद्दे पे अपन मिस हो रही है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वहां का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ, किस कंडीशन में, 10 महीने बाद हुआ। पर क्या आप इस बात से सहमत है कि ऐसे कितने ही थाने होंगे जहां पर सीसीटीवी नहीं लगा है और वहां पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल आदिवासियों पे, अशिक्षित लोगों पर, छोटे छोटे अपराधियों पर, ग्रामीणों पर पुलिस करती है। और कई बार एक्सटॉर्शन केस इतनी ज्यादा होती है कि अपराधी या जिस पर दोष लगा हो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पुलिस को बाद में जांच करनी है, वो खुद ही लीपापोती करके कोर्ट में अपने आप को बरी कर देती है और उच्च अधिकारी भी इसका साथ देते हैं। आप इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकती हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे करोड़ों केस आते हैं, गरीब आदिवासी अपनी अपील तक कोर्ट में नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ना ही इतने रिसोर्सेज है, ना ही इतना धन है। तो मैं मानता हूँ इस विषय पर सरकार को रिफॉर्मेशन के बारे में विचार करना चाहिए सोनल जी। इस बहस की सार्थकता तभी है जब आने वाले दिनों पे इस तरह घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, वरना मुद्दे के रूप में आने वाले समय में बात पूरी तरह से फिर दब जाएगी और हम नए मुद्दे को लेकर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे रितेश जी, आपकी चिंता वाजिब है कि अभी तो ये कैमरे के सामने आ गया, कैमरे के पीछे या जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई वो असल में तब क्या होता होगा, ये तो अब 9 महीने के बाद किसी ने लीक किया तो आ गया रितेश जी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, देखिए सत्ता किसी भी राज्य की हो, किसी भी पार्टी की हो, ये सब क्या होता है, जो चीज़ें सामने आ गई हम उस पर बात करते हैं, जो नहीं आई हैं वाकई में क्या हम रोक पा रहे हैं? ये सुशासन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ला पा रहा है और कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो। लेकिन सवाल बनता है, 20 साल से मध्य प्रदेश भरोसा कर रहा है प्रियंका जी आप पर और आपकी पार्टी पर। ऐसे में अभी जो चिंता रितेश जी और उनकी पार्टी व्यक्त कर रही है अपराध के मामले में या इस तरह की तानाशाही के मामले में, हिटलरशाही के मामले में जो थानों में देखने को मिल रही है, हालांकि एक थाने का मामला है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सामने आया, क्या चल रहा होगा। बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे इसको सुनिश्चित करेंगे मैडम आगे के लिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से और ये रितेश जी की बात जो है वो आप लोग के माध्यम से बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी कि जहां पर भी दलितों के साथ अत्याचार होता है या दुराचार किया जाता है, फिर चाहे वो जो भी हो, चाहे मेरे भाई साहब नाम नहीं लेना चाह रहे होंगे लेकिन बाबूलाल चंदेल जी जब माधवी साहब की जैसी नौकरी करने वाली महिला को गालियां बकते हैं और उनके ऊपर एट्रोसिटी का मामला कायम होता है तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन उस समय ये लोग दलितों की चिंता नहीं करते हैं। जिस सागर कांड की ये लोग बात करते हैं वो 2019 का मामला था और उस समय भी उसके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की गई होती तो आज वो बहन जिंदा होती जिसने सुसाइड कर लिया, जिसकी जांच अभी भी विचाराधीन है। परंतु समस्या बस वही है, जैसे मैंने कहा कि हर जगह लाशों के ऊपर राजनीति करना ये आदत हो चुकी है कांग्रेस की। हर जगह दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ये जो वर्ग, प्रियंका जी वो उनका काम है, लेकिन वो मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि जहाँ कैमरे नहीं है वहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ होती होंगी, संज्ञान में नहीं आया, अच्छी बात है, आपके संज्ञान में 9 महीने के बाद आया, आपने 1 दिन बाद उसमें एक्शन भी लिया, लेकिन बात यह है कि पता नहीं ऐसे कितने मामले सामने आए। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाई जाए कि कुछ सुनिश्चित किया जाए कि भाई जो वाकई में दीनहीन है या जो अपनी बात रखना चाहते हैं ईमानदारी से सामने आ जाए, वरना इस तरह की घटनाएं हो तो फिर लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन से, सरकार से खत्म होता है। फिलहाल चूंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है, इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को सजा होनी चाहिए, लेकिन सब सच जिनके साथ जो दोषी है वो उसी के साथ होना चाहिए, कोई निर्दोष उसमें इसकी सज़ा ना पा जाए, ये भी सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन का काम है। और ये उम्मीद हमारी कि इस तरह की खबरों को हम उठाते रहें और जगाते रहें। इसी के साथ अखाड़ा में मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।